हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहो। आपका परिवार, आपका देश, दुनिया, आपके जनहित, रिश्तेदार, सारे लोग अच्छे रहें। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ सम्राट अशोक महान के ऊपर। सम्राट अशोक महान बहुत बड़ी हस्ती है, ऐसे बोला जाए। विश्व की बहुत बड़ी ताकत है, विश्व का बहुत बड़ा लाट साहब थे। तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने वो काम किए हैं शायद इस संसार में राजा होकर के किसी नहीं कर पाए आज दिन तक। सम्राट अशोक जो शब्द लगा हुआ सम्राट, सम्राट, तो लिखित तौर पे और गहराई से पढ़िए आप, तो सम्राट अशोक के अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक और दुनिया में शायद इनके पिताजी और उनके पिताजी के अलावा किसी और के सामने बौना दिखाई देता है सम्राट शब्द लगाने को। आज मैंने देखे हैं हमारे बहुत सारे बच्चे भी सम्राट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सम्राट शब्द चल रहा है, ये चलन में आ गया है। लेकिन सम्राट शब्द का मतलब नहीं जानते हैं क्या है। सम्राट शब्द जिन्होंने सारे साम्राज्य, सारे संसार को जीत लिया हो, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना अछूता रहा हो जो सम्राट को न जानता हो। सम्राट ने जहाँ पे अपना पताका ना फहराया हो, जहाँ पे अपनी बुलंदी ना दिखाई हो, जहाँ पे उन्होंने हर किसी को अपने झंडे बैनर की तले सलाम करने पे मजबूर ना किया हो, ऐसे थे सम्राट अशोक महान। देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, ये शब्द बाद में निकला है सम्राट अशोक के लिए। और इससे पहले जो शब्द था चांडाल अशोक के नाम से जाना गया। बड़े सारे उनके नाम रखे गए, लेकिन बाद में देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, यानी जो देवताओं को प्रिय थे वो सम्राट अशोक महान थे। देवता कौन थे, ये भी एक चीज़ इसमें पैदा हो गई है कि देवताओं को भी प्रिय थे सम्राट अशोक महान। देवता कौन थे? देवता दोस्तों, सच में देवता जो नाम पड़ा है या देवी पड़ा है, वो सम्राट अशोक के काल से ही शुरू हुआ है, देवी और देवता। और देवी देवता जो शब्द है वो बहुत गहरा शब्द है। भगवान बुद्ध ने एक कला दी है। अब आप कहोगे सम्राट अशोक की बात करते करते भगवान बुद्ध पे आ गए। बात यह है कि जहाँ पे सम्राट अशोक का नाम चलेगा वहाँ बुद्ध तो स्वतः आ ही जाएंगे। सम्राट अशोक का नाम बुद्ध से जरूर जोड़ा जाता है और जुड़ा हुआ है, ये ऐसा समावेश है। भगवान बुद्ध ने एक कला दी थी, मेडिटेशन, विपस्सना साधना। तो ये मेडिटेशन जो है, विपस्सना है और साधना है, जो भी बहुत बड़े विपस्सी साधु साधक हो जाते थे, मेडिटेशन में भरपूर
जो काफ़ी समय तक मेडिटेशन करते रहते थे, विपश्यना करते थे, तो उनको आंतरिक ज्ञान होकर के, अपने आप का ज्ञान होकर के धीरे धीरे ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता था। जब ब्रह्मांड का ज्ञान होता था तो वो देवता कहलाए। देवता का मतलब वो लोगों को ज्ञान देते थे, विज्ञान देते थे, सिस्टम देते थे। देवता तो हम उसी कहते हैं जो कुछ देते ही देता हो, उसके बदले ना लेता हो कुछ। तो उस टाइम जो भी बौद्ध भिक्षु या उपासक कहा जाए या भिक्षुणी कहा जाए, जो ज्ञान में परिपूर्ण हो गए थे, मेडिटेशन करते करते, विपश्यना करते करते बहुत ज्ञानवान हो गए थे, जो ज्ञान या विज्ञान देने लायक बन गए, यानी परिपूर्ण हो गए, अहैत पद प्राप्त हुए, जो बहुत निपुण हो गए। जब वो इस संसार को जानने लग गए कि संसार क्या है, इसमें कहाँ क्या है, सब चीज़ अपनी जगह बैठ करके मेडिटेशन में और हर चीज़ को जान लेते थे। वो लोग सिर्फ देवता की योनि में आ जाते, यानी देवता उन्हें कहा जा सकता था। हम जब किसी की इंटरनल बात को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और समय आने पे हम बता भी देते हैं और वो सत्य भी घटना हो जाती है, तो उसे हम उस व्यक्ति को, उस आदमी को, उस महापुरुष को हम देवता की श्रेणी में लाते हैं, देवता कह सकते हैं। उसी टाइम तो ये जितने भी देवता हुए उनको भी सम्राट अशोक बहुत प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के धम्म के लिए बहुत कुछ किया। और बुद्ध के धम्म के लिए क्यों किया? क्योंकि ये सत्य है, सनातन है, नेचुरल है। जब उन्होंने कलिंग युद्ध का करके और कलिंग युद्ध समाप्त किया, उसमें मतलब कोई मनुष्य जाति से कुछ नहीं बचा, महिलाएं सामने आ गई तो उन्होंने इसला डाल दिए और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था कि अब क्या हमारी इतनी औकात है कि महिलाओं से हम लड़ेंगे। तो उस टाइम जो है उन्होंने अपने सारे इसला डाल दिए और जब उन्होंने पीछे देखा कि अब मार लगा पड़ा, ढेर लगे पड़े हैं लाशों के, हाहाकार बीत रही है, यानी लाशों के ऊपर लाशें, इतना क्रूर राजा कहा जाए उस टाइम का हुए सम्राट अशोक। उस टाइम वो अपनी राजसी धर्म निभा रहे थे और जो भी राज्य को संभालने वाला राजा होगा उसका ध्येय वही था, सम्राट अशोक का भी। उस टाइम अशोक था नाम, सम्राट शब्द बाद में लगा। तो आप देखिए कि इतना अंबार लगा, ढेर लगा लाशों का, मक्खियाँ भिनभिना रही, पशु पक्षी सब उसके ऊपर टूट रहे हैं लाशों के ऊपर। जब उन्होंने देखा तो गंभीर हो गए बहुत। उसी टाइम एक बौद्ध भिक्षु थे, आए हुए थे, वो मलहम पट्टी कर रहे थे, जितने भी दर्द से कराह रहे थे लोग, दुखी और परेशान थे, और लोगों की मलहम पट्टी करते जा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि किस पक्ष का है, निरपक्ष होकर के वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट था हल्का फुल्का वो कर रहे थे। ये जब चीज़ देखा तो सम्राट जो अशोक थे उनको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को जिसने ये चीवर पहन रखा, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है, कुछ नहीं जानते थे। जब उन्होंने देखा और बड़े क्रूर राजा थे और इनके सामने वो डटे रहे, डरे नहीं, तो उनको एक अजीब सा लगा कि मैं इतना क्रूर होकर के इतनी हत्याएं मैंने कर दी हैं और ये व्यक्ति मेरे सामने ज्यों की त्यों खड़ा हुआ है और मेरे से घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, ये कारण क्या है, रीज़न क्या है? और इसके चेहरे पे इतनी चमक, तेज,
ये कहाँ से आया? भय नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी लगा कि यार इतना तेज, इतना चमक इनके चेहरे पर, और निडर, डर बिल्कुल नहीं, हमारी खौफ नहीं। हमसे इतना लोग डरते हैं कि कोसों तक मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन ये बंदा बिल्कुल निडर, बड़े आगे। उनको बुलाया, हाँ कहाँ से आए, कौन हो, क्या हो? उन्होंने बताया कि मैं बौद्ध उपासक हूँ, मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ या बुद्ध धर्म को समझता हूँ। कह रहे तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने नहीं। अच्छा, क्यों नहीं डर लगता? नहीं, मुझे मृत्यु से डर ही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सच्चाई बताई है। हमसे भी भय नहीं, कि नहीं बिल्कुल नहीं भय। आप सबकी ये क्या मल्लम पट्टी सबकी क्यों कर रहे हो? कर रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ मुझे करना चाहिए। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ आप कौन हो, फिर भी आपको डर नहीं? कि नहीं बिल्कुल नहीं डर है। आपको नहीं लगता कि मैं आपको छोड़ूंगा? नहीं, मुझे पता है आप छोड़ोगे नहीं, ज़्यादा ज़्यादा मार ही दोगे बस, इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं बुद्ध का उपासक हूँ, सत्य जानता हूँ, सच्चाई जानता हूँ। सम्राट अशोक को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अभी तक तो किसी ने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं की, और ये व्यक्ति हमारे सामने इस तरह से कड़ाके की आवाज़ में बोल रहा है। आखिर कारण क्या है, रीज़न क्या है? जब ये सारी चीज़ सम्राट अशोक ने समझा और उनसे कहा कि आप कौन हो? कि मैं बुद्ध का उपासक हूँ। और बुद्ध कौन थे? बुद्ध के बारे में बताया। अरे आप ये सब क्या, आपके इतना चेहरे पे तेज है, चमक है, ये कहाँ से आया? कि बस वहीं से आया। वो धीरे धीरे जा कर के उनको समझने लग गए। उनका मतलब ये सब सम्राट अशोक देखते जा रहे हैं कि इनके चेहरे पे इतना चमक, और मैंने सब कुछ पाया। आज मैंने संसार में वो कर दिया है, शायद किसी ने कभी नहीं किया होगा, और कितना कर पाएगा कोई कि नहीं कर पाएगा। हमने वो हादसा, वो चीज़ पा ली है, और फिर भी मुझे आज भी शांति नहीं है, आज भी मुझे क्रोध है, आज भी मुझे धैर्य नहीं है। इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के चेहरे पर इतना चमक और इतना साहस, इतना निडर, इतना बलवान भाषा से ऐसे बोल रहा है। चलो हम तुमसे बैठ के बातें करेंगे, मिलेंगे, या जो भी है उनसे मिले, उनकी शिक्षाओं को जाना, समझा। उन्होंने बुद्ध के धम्म को समझाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ अच्छे से बताया, उनके मन में भा गया, और गहराई से बुद्ध के धम्म में घुसने लगे वो। जब बुद्ध के धम्म को उन्होंने जाना गहराई से, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम को अपडेट कर लिया, और जितना भी था राजसी सिस्टम को, वो इससे परे होते गए, दूर होते गए। और फिर जा कर के उन्होंने इस चीज़ से एक तरह से कहा जाए बहुत दूर हो गए। और उनके जो बच्चे थे, बेटा बेटी, संघमित्रा और महेंद्र, उनको यहाँ से बुद्ध गया से बुद्ध वृक्ष की टहनी लेकर के एक श्रीलंका भेजा, और वहाँ से वो बौद्ध वृक्ष की टहनी वहाँ लगवाई, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया वहाँ और पूरी दुनिया में। उनके पुत्र पुत्री दोनों गए और पूरी अपनी ज़िंदगी प्रचार प्रसार करते रहे दुनिया। और उनके पिताजी का जब इंतकाल हुआ लास्ट समय, तब भी अपने पिताजी से दोबारा नहीं मिल पाए जीवन में। वो प्रचार प्रसार ख़त्म नहीं उन्होंने कर पाया, पूरी दुनिया में करते ही रहे। उनका पूरा जीवन भी इसी में चला गया। और सम्राट अशोक ने पूरे जीवन भगवान बुद्ध के धम्म के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, पूरा राज्य
और पूरा संसार में जगह जगह अब पत्थरों पे खुदवाया, लिखवाया, स्तंभ बनवाए, लाटें बनवाई, उन पे लिखाई, पत्थरों पर हर जगह पत्थरों पे नक्काशी करी गई। अब दोस्त समझिए, अगर सम्राट अशोक महान ने ये सब उस टाइम नहीं किया होता तो आज हम लोग शायद ये भी नहीं जान पाते कि बुद्ध का धम्म कैसा था, कहाँ था, क्या था, कुछ भी नहीं जान पाते। सम्राट अशोक महान ने वो काम किया है शायद विश्व की कोई दूसरी ताकत कर पाएगी। अगर बुद्ध कहा जाए दूसरा तो सम्राट अशोक महान को, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान को, सत्य शोधक, सत्य के दाता सम्राट अशोक महान को दूसरा बुद्ध कहा जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? दोस्तों, मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने समझा है। सम्राट अशोक महान ने वो कार्य किए हैं, उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। और जबकि सच में पहली दीपावली हमारी वहीं से मनाई जाती, जब उन्होंने 84,000 पूरी दुनिया में जब स्तूप बनवाए थे तो उस टाइम उन्होंने रात को सब जगह एक टाइम पर ऐलान किया था, उस टाइम उस काल पे, कि सब जगह एक बार एक समय ही दीप उज्ज्वलित होंगे। जब सारे जगह पे उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवा के तैयार किए। मनमाना तो वो बहुत सारे चाहते थे, लेकिन जितना भी उनसे हो सका उन्होंने उस टाइम के लिए किया। आगे भी इनकी बड़ी मंशा थी, मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, उसमें निकल के आता है 84,000 नहीं 84,000 करोड़ बनवाना चाहते थे वो। लेकिन एक जीवन की सीमा होती है, कितना आदमी जीता है, अपने जीवन में जितना जी सकता है, जितना कर सकता है, जहाँ तक उनको समझ आई, जहाँ तक उनको चेतना आई, जहाँ तक उन्होंने समझा, जहाँ से समझा वहाँ से शुरू किया। जब से जागे तभी से सवेरा। जब उनको धम्म का ज्ञान मिला, जैसे मिला, जहाँ से मिला, वहाँ से वो शुरू हो गए और उन्होंने प्रॉपर तरीके से धम्म के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। तो सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए, यानी पत्थरों पे जो लिखवाया, स्तंभ लगवाए, अगर दोस्तों वो न होते, वो न लिखे होते तो आज हम जो खुदाई करते हैं या हमारा जो सिस्टम खुदाई करता है, भारत सरकार या पूरी दुनिया के सरकारी जो सिस्टम खुदाई करता है या इमारतें बनाता, तो वहाँ पे भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के ये अवशेष मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। उससे पता चलता है कि पूरे संसार में ये हमारा बुद्ध का धम्म ही था, पूरे संसार में। और भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूँ, जहाँ भी खुदाई होती है, यहाँ तक मुस्लिम कंट्री भी हैं, वहाँ भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। जैसे तालिबान हुआ है, अभी आपने किस्सा 20-25 साल पहले का है, 30 साल हो गए होंगे लगभग, मुझे लगता है। तब तालिबान ने बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी थीं, तोप लगा लगा के, और वहाँ पे इतनी सारी कीमती, इतनी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं भगवान बुद्ध की, जो पूरे मतलब एक तरह से कहा जाए तो पहाड़ों से उकेरी गई थी। वो कैसे बनी होंगी? उस देन किसकी थी? सम्राट अशोक महान, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की देन थी। उन्होंने विश्व में बहुत ऐसी जगह होंगी, मुझे नहीं लगता कोई जगह छूटी हो जहाँ पे उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं या स्तूप या इस तरह की नक्काशीदार बुद्ध के नाम पे, धम्म के नाम पे कोई चीज़ें ना बनवाई हो। पूरी दुनिया में बनवाई थी उन्होंने। तो उनकी वही चीज़ें आज भी हैं, वही निकलती हैं। और तालिबान ने नफ़रत खा करके भगवान बुद्ध से वो मूर्तियां तोड़ने का दुस्साहस प्रयत्न किया था।
और आप जो भी उस टाइम के उम्र के मेरे हम उम्र दोस्त होंगे वो समझते होंगे कि तालिबान के साथ क्या हुआ था, कितना आपत्तिकाल वहाँ पे हुआ और कितने भयावह वहाँ पे स्थिति हो गई थी कि सारे त्राई त्राई पूरे तालिबान के लोग कर रहे थे। और तालिबान सरकार ने दोबारा उन मूर्तियों को ट्रीटमेंट करवाने के लिए व्यवस्था भी की और उसमें सामने लोग आए, उन्होंने उसके साथ मिल कर के वो दोबारा मूर्तियों को ठीक किया या उसको पुनः से अच्छा बनाने की कोशिश की। और आज भी वहाँ पे दोबारा मूर्तियाँ नहीं तोड़ेंगी, आज भी हैं और उनकी देखभाल हो रही है सरकार द्वारा। तो आप देखते हो ऐसे भगवान बुद्ध थे, ऐसे सम्राट अशोक महान थे। सम्राट अशोक महान की जितनी भी तारीफ़ तो गलत कह रहे हम, तारीफ़ कोई नहीं है, उनका तो बखान जितना भी किया जाए उतना कम है। सत्य है और सनातन है। और सम्राट अशोक महान ऐसे थे, उन्होंने इतना धर्म के लिए काम किया, पूरी दुनिया में आज भी खुदाई करवा लो तो उनके ही अवशेष मिलते हैं। और उन्हें भी हमारे सरकार में कुछ लोग रह रहे बेवकूफ़ टाइप के हैं, राजनाथ जैसे, वो कहते सम्राट अशोक भेड़ बकरियां चराने वाला एक था। ये एक बार राजनाथ की कमेंट आई थी और उस पर काफ़ी सारे हमारे लोगों ने एक्शन भी लिया था, बहुत सारे विरोध भी किया था। तो आए दिन बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग और इस तरह से मनुवादी लोग इस तरह से कटाक्ष करते रहते हैं सम्राट अशोक महान जैसे महान पुरुषों पर। तो दोस्तों हमें लगता है कि सम्राट अशोक महान जो हैं किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए। इन्होंने जो भी अच्छा लगा उसके लिए काम किया, जो भी जिसने भी अच्छा करना चाहा उसके लिए उस पे काम किया है। तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, वो सम्राट अशोक का इतिहास, हिस्ट्री पढ़ें तो हो सकता है कि जानकारी आपको मिलेगी, तो आप समझ जाएंगे कि सत्य क्या है, सनातन क्या है। बुद्ध का धम्म सत्य है, सनातन है। और जितना भी काम किया सम्राट अशोक महान ने वो सत्य है, सनातन है। इसी के साथ हम दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे कि काफ़ी लंबी वीडियो बातों बातों में हो जाती है दोस्त, तो इसको देखना मत भूलें। और आखिरी में सारे दोस्तों से नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह का इतिहास, हिस्ट्री की बातें करता हूँ। हमारा चैनल का संकल्प है बुद्ध बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सम्राट अशोक महान, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, इन सब के ऊपर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ललित सिंह यादव और रामास्वामी वेंकटरमन और हमारे जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। किसी और के ऊपर न बात करके हम सत्य की बात करते हैं। हमारे इस सत्य के साथ जो भी आएगा हम उसकी बात करेंगे, चाहे वो कास्ट, जाति और मजहब से कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सत्य हैं, सनातन हैं और सत्य पे काम करना चाहते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं।